विस्फोट जब विस्फोट से शुरू। एक बढ़िया सवाल आपको दे रहा हूं, ध्यान से देखना। बोले भाई साहब एक यहां पर ट्रेन है, विस्फोट से सवाल से स्टार्ट करते हैं, सारे बच्चे ध्यान से देखें। बोले सर यहां पर एक ट्रेन है, ठीक है भाई साहब एक ट्रेन है, ठीक, और यहां पर सपोज एक दीवार है, समझने की कोशिश करना, ठीक है, ठीक ठीक है सर, ओके। ये ट्रेन जा रही है इधर 50 मीटर पर सेकंड से। सर ट्रेन कहां है? ले भैया ले भाई ले एक और लगा दे यहां पर, ये ले 50 मीटर पर सेकंड की ट्रेन जा रही है, वो वहां दीवार है भाई साहब, ठीक है सर, ओके। ये वाली दूरी है सपोज 500 मीटर, ठीक है, ओके, ठीक है सर, ओके। अब ध्यान से समझना, सवाल ये है कि ट्रेन जब यहां पहुंची तो ड्राइवर ने देखा भाई सामने तो दीवार है, तो ड्राइवर क्या करेगा? बोले ड्राइवर ब्रेक मारेगा। मैं ठीक है, ड्राइवर ने ब्रेक मारा तो जब ब्रेक मारेगा तो भैया एक्सेलरेशन आएगा। मैंने कहा बिल्कुल सही बात, एक्सेलरेशन आएगा, पीछे की तरफ एक्सेलरेशन आएगा। और मैंने ये पहले क्लियर कर दिया कि ब्रेक मारने से जो एक्सेलरेशन आया है वो कांस्टेंट है, तो बेसिकली एक्सेलरेशन ये डी एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन ये कायदे में क्या डी एक्सेलरेशन है, ठीक है सर, ओके। ड्राइवर ने इस हिसाब से ब्रेक मारा कि फाइनली भाई साहब ये ट्रेन जो है जस्ट यहां जाके रुक गई, ऐसे समझिए, टकराने से बच गई बात, ठीक है सर, ओके। सर सवाल क्या है फिर? सवाल ये है कि कब जाकर रुकेगी? यार ये तो बच्चे वाला सवाल है। फिर सवाल क्या है? सवाल ये है कि अगर ये t बराबर 0 है तो t बराबर 0 पर यहां से एक चिड़िया ने उड़ना तय किया, उड़ना स्टार्ट किया, ठीक है सर, ओके। ये चिड़िया उड़ी भाई साहब पीछे की तरफ, इसकी वेलोसिटी है 75 मीटर पर सेकंड, और मैंने बोल दे रहा हूं कि स्पीड ऑफ चिड़िया, स्पीड ऑफ बर्ड जो है वो 75 है और ये कांस्टेंट है, स्पीड चेंज नहीं हो रही, ठीक है, ओके। बहुत बढ़िया, शाबाश 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 शाबाश। शुभम कह रहा है पहले 30% फर्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सही जा रहा है, सवाल तो सुन पहले, ठीक है सर। अब चिड़िया क्या है? यहां पर अतरंगी चिड़िया है, ये चिड़िया अतरंगी चिड़िया है, अतरंगी चिड़िया मतलब बोले सर ये चिड़िया क्या करते हैं? ये भी इधर जा रहा है और चिड़िया भी इधर आ रही है। एक टाइम ऐसा होगा, ध्यान से देखना सारे लोग, यहां पर मैं यहां पे लेके आ जाता हूं, सपोज ये ट्रेन दिख रही होगी, ठीक है सर जी, ये भाई साहब आगे जा रहा है, चिड़िया भाई साहब आगे जा रही है, ये भाई साहब आगे जा रहा है, चिड़िया भाई साहब आगे जा रही है, आगे जा रही है, चिड़िया ने इस ट्रेन को छुआ और चिड़िया वापस इस तरफ चली गई, इस तरफ जाना स्टार्ट कर दी, फिर दीवार को छुआ, फिर वापस इधर आई, फिर वापस ट्रेन से मिली, फिर ट्रेन को छू के फिर वापस चिड़िया उधर जा रही है, फिर दीवार को छुआ, फिर वापस आई, फिर ट्रेन को छुआ, फिर वापस आई, फिर ट्रेन को छुआ, फिर वापस आई, फिर वापस आई, वापस। समझ में क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक है कि चिड़िया इधर दीवार छोड़ी, ठीक है, दीवार छोड़ के पहले ट्रेन पर आई, ट्रेन को छुआ, फिर वापस दीवार को छुआ, फिर वापस ट्रेन को छुआ, फिर वापस दीवार को छुआ, फिर वापस ट्रेन को छुआ, फिर वापस दीवार को छुआ। मतलब अगर ये दीवार है और ये ट्रेन है तो कैसे कहानी हो रही है? ऐसे आगे बात समझ में? ठीक है, ओके, क्लियर हो गया कि मैं फिर से बताता हूं एक बार कैसे कहानी कुछ ऐसी हो रही है, कहानी कुछ ऐसी हो रही है कि अगर ये ट्रेन है और ये सपोज चिड़िया है, ये सपोज चिड़िया है, चिड़िया को दूसरी तरफ से ले लेता हूं मैं, चिड़िया को दूसरी तरफ से ले लेता हूं मैं, ठीक, तो भाई साहब चिड़िया आ रही है इधर और ये जो ट्रेन थी ये जा रहा है इधर ऐसे तरीके से, अबे आजा, ऐसे यहां छुआ छुआई हुई, फिर ट्रेन, फिर चिड़िया उधर चली गई, ये आगे जा रही ट्रेन, फिर चिड़िया पीछे आई, फिर ट्रेन को हेलो बोला, फिर चुका उधर चली गई, फिर ट्रेन को छुआ, फिर इसको छुआ, फिर इसको छुआ, फिर इसको छुआ, फिर इसको छुआ, क्लियर है? ठीक है सर, सवाल क्या है सर? मेरा सवाल है इसमें, पहला सवाल तो ये है कि कितनी बार छुअन छुआई होगी, हाउ मेनी टाइम्स छुअन छुआई होगी, छुअन छुआई का मतलब कितनी बार टच करेगा वो, ठीक, जो कि आप आंसर दे दो, मुझे पूरा भरोसा है। मुझे चाहिए दूसरा सवाल, बोले दूसरा सवाल क्या है? बोले मुझे ये बताओ व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल बाय चिड़िया, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय चिड़िया, कि भाई चिड़िया ने टोटल डिस्टेंस कितना चला, चिड़िया, बहुत दिन हो गया यार 20 मिनट का सवाल नहीं किया था, योर टाइम स्टार्ट नाउ, करो जल्दी से जल्दी से जल्दी से। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तुम्हारे बैच में, मुझे ये सब पहली बार किसी को ब्लॉक कराना पड़ रहा है यार, मैंने सोचा नहीं था कि नीट वाले बैच में भी ऐसे बच्चे होते होंगे, कभी नहीं सोचा था, मैं निकाल नहीं पा रहा हूं इस बात को दिमाग से, थोड़ा समय लगेगा मुझे निकालने के लिए, जल्दी करो सारे लोग। उसी टाइम एक सवाल और दिमाग मारा था, भूल गया मैं, चल कोई नहीं, सीरियसली बता रहा हूं, उसी टाइम एक सवाल और दिमाग मारा था मेरे, ये कराऊंगा, भूल गया वो मैं, जल्दी रेस्ट आ रही पीछे, अबे ओ चिड़िया को रेस्ट मत कर, सवाल कर जल्दी से, हां सवाल समझ आ गया है, प्रॉपर लैंग्वेज में घुस को, जल्दी जल्दी 4 टाइम्स, शाबाश, बहुत बढ़िया, डिस्टेंस 1500, अरे वाह, मुझे लग रहा है बच्चों ने आंसर निकाल दिया। अरे भाई साहब ये 1500 वाला कौन है भाई, हैं ये 1500 वाला कौन है? क्योंकि बिल्कुल सही जवाब है, शाबाश, सार्थक, गजब भाई, सपना, कन्या भी है, अरे वाह रोहित, अब देखो सो रहा है तुम्हारा आंसर नहीं दे, क्योंकि मुझे पता गूगल को मिलेगा नहीं आंसर, ये डेटा मैंने सेट किया अभी एक बार, ठीक है, तो इसका मतलब आपने सही निकाला, बिल्कुल सही निकाला, शाबाश, इनफाइनाइट टाइम 5 1500 आंसर, यस आंसर इज करेक्ट। बोले सर इनफाइनाइट बार 1.5 होगी और आंसर है 1500 मीटर, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। राजदीप, साइमा, ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया, काफी सारे कुछ बच्चे तो सोच रहे होंगे कैसे करें भाई, ठीक है, कैसे करें, इसका मतलब क्वेश्चन ऐसा हो रहा है, देख कैसे, इस प्रकार से, ठीक है सर, और ये सही है, मिनी हार्ट अटैक, ये सही है, ठीक है सर। इसका पीछे कांसेप्ट क्या? मैंने कहा भाई इसका पीछे का कांसेप्ट सुन, मेरी बात सुन, ध्यान से सोल्यूशन, इसका पीछे कांसेप्ट एक लाइन का है, एक लाइन का है। बोले क्या? मैंने कभी बता, क्या ट्रेन अभी यहां पर है, बोले हां सर अभी यहां पर है, क्या ट्रेन को यहां से यहां पहुंचने में कुछ टाइम लगेगा, बोले हां सर टाइम लगेगा, तो मुझे बस इतना बता दे, अगर ट्रेन को यहां से यहां पहुंचने में टाइम लगा टी नॉट, जब तक ट्रेन यहां से यहां नहीं पहुंची, क्या तब तक चिड़िया उड़ती रही, चाहे इधर उड़े या इधर उड़े? इसी लाइन में इस सवाल का सोल्यूशन छुपा हुआ है। मुझे इतना पता चिड़िया क्या कर रही है, चिड़िया तो उड़ रही है ना, कैसे उड़ रही है, सब कांस्टेंट स्पीड के साथ उड़ रही है, 75 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट स्पीड के साथ उड़ रही है, तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि जब तक ट्रेन यहां से यहां तक नहीं पहुंच रही है तब तक चिड़िया उड़ती जा रही है, तब तक चिड़िया उड़ रही है, उड़ रही है, उड़ रही है, उड़ रही है। तो सर डिस्टेंस पूछा, डिस्टेंस पूछा है, बोला डिस्टेंस पूछा है, और डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, 9th क्लास का सवाल है, तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि अगर ट्रेन को यहां से यहां पहुंचने में वक्त लगेगा टी नॉट, ठीक, अगर ट्रेन को यहां से यहां पहुंचने में वक्त लगेगा टी नॉट, तो टी नॉट टाइम तक चिड़िया उड़ती रही, कितनी स्पीड के साथ, 75 मीटर पर सेकंड के साथ, तो योर आंसर इज 75 इनटू टी नॉट। अब बात ये कि टी नॉट कैसे निकाले, मगर टी नॉट के लिए तो भूल जा भाई, चिड़िया बढ़िया सब भूल जा, टी नॉट के लिए तो बढ़िया, फिर तो टी नॉट के चिड़िया से मतलब ही नहीं है कि भैया ट्रेन यहां से यहां तक पहुंची, तो पहले मैं वो बता देता हूं जो आपने किसी बच्चे ने टाइप किया था शुरू में, क्या बोले सर एक बार 30 क्वेश्चन समझ दो, 50 क्वेश्चन समझ दो, बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं, ठीक, कोई गलती नहीं है, अगर तू ऐसा सोच रहा है तो गलत तो नहीं है बिल्कुल भी, तो देख इतने बॉक्स में आंसर आ जाएगा। बोले क्या? बोले सर ये बताओ यहां जाकर रुक गई, मैं कहा हां, तो b स्क्वायर बराबर, मैं कहा u स्क्वायर, मैं कहा ठीक है, -2 as s कितना वैसा 500, ठीक है सर जी, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, बोले एक्सेलरेशन आ गया 2500/1000, इसका मतलब एक्सेलरेशन कितना आ गया मेरे भाई, 2.5 एक्सेलरेशन आ गया, 2.5 एक्सेलरेशन आ गया, इसका मतलब 1 सेकंड में वेलोसिटी 2.5 कम होगी। अब उसने पूछा कि बताओ ये यहां से यहां तक पहुंचेगी, तो सीधा लगा दे p बराबर u + at, मैं वो चीज लगा रहा हूं जो चीज आपने बोला मुझे, ठीक, कि फाइनल वेलोसिटी क्या होगी 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 50, एक्सेलरेशन कितना था 2.5 × t, तो t बराबर कितना निकल के आ गया, सर t बराबर निकल के आ गया 50/2.5 बराबर 20,
इसका मतलब ये हुआ कि भाई साहब 20 सेकंड का वक्त लेगी ट्रेन यहां से यहां पहुंचने में। ये सवाल तुम्हारा इंडिपेंडेंट है, ये अलग सवाल है। ठीक, ट्रेन वाला सवाल आपका सिंपल काइनेमेटिक्स का सवाल है, जिसकी प्रैक्टिस हम लोग कर चुके हैं काफी कि भाई साहब ट्रेन है, बता दे यहां पर स्टॉपिंग डिस्टेंस वाला सवाल है यार, सीधी सी बात है, वुडन बुलेट वाला सवाल है, स्टॉपिंग डिस्टेंस वाला सवाल है कि बता दे मैंने स्टॉपिंग डिस्टेंस का एक्सेलेरेशन पूछ लिया, मैंने टाइम पूछ लिया, इस सवाल की प्रैक्टिस मैंने कराई थी तुझे आज बात सुन में। ठीक ठीक है सर जी, ओके, तो मैंने वो टाइम निकाल लिया, जितनी देर में ट्रेन यहां पहुंचेगी उतनी देर में चिड़िया उड़ रही है, और अगर चिड़िया उड़ रही है तो टोटल चिड़िया कितना डिस्टेंस चलेगी, 75 × t0 75 × 20 बराबर 1500 इसका करेक्ट आंसर। बोलो 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 बोलो, मिनी न्यूक्लियस अटैक, ये सब छोड़ दिया, समझ में आया नहीं आया सारे बच्चे आया। ठीक ठीक है सर, अब इसका एक तरीका और है ऐसे सवालों के लिए, मतलब जो मैंने यहाँ पे जो ट्रेन वाली सवाल थी, ठीक है, इसका एक तरीका और बहुत अच्छा मेथड है, वो भी याद रखना। बोले क्या, बोले सर ये बताओ एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। मैंने यार एवरेज वेलोसिटी होती है सर टोटल डिस्प्लेसमेंट बटे टोटल टाइम, यही होती है। बोले हाँ सर, तो सर एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, तो क्या मैं एवरेज वेलोसिटी लिख सकता हूं इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बटे 2। याद कर, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता था तो मैंने बोला था एवरेज वेलोसिटी आप सीधा लिख सकते हो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बटे 2। ट्रेन फाइनली जाकर एक्सप्रेस आ गई, इनिशियल वेलोसिटी 50 है तो फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी बटे 2, मैंने ठीक है। और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, बोले टोटल डिस्प्लेसमेंट 500 बटे टाइम t, एक लाइन में आ सकती है बराबर 20 सेकंड निकल के आ गया। तो ये भी बहुत अच्छा मेथड है इस तरह के सवालों के लिए। ये वाला मेथड इज एवरग्रीन, ये कभी आपको धोखा नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि आप इस पर दिमाग लगा रहे हो, इससे आपका आंसर हमेशा आएगा। लेकिन अगर आपको ये याद रहा तो इससे आपके कम से कम 10 से 15 20 सेकंड आपके बच जाएंगे। अगली बात समझ, ठीक है, आप इससे डायरेक्टली बता सकते हो कि भाई साहब कितनी देर के बाद एक्सपायर आएगा। जैसे एक सवाल और मैं कॉपी में लिखूंगा, आप लिख ले इसको कि सपोज मैं ऐसे बोलूं एक ट्रक है, ठीक है भाई साहब, एक ट्रक है, ठीक है, ये गाड़ी है, ठीक है सर ये गाड़ी है, ठीक, और ये फाइनल इसकी जो वेलोसिटी सपोज मैं दे दूं यहां पर 60 मीटर पर सेकंड 60 मीटर पर सेकंड से ट्रेन भाग रही है, मतलब ठीक है भाग रही है, अब मान के चलिए 120 मीटर की डिस्टेंस है ये, ठीक है सर, और यहां पे जाके अगर मैं सवाल पूछूं कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है और ये फाइनली जाके रेस्ट पर आ गई, ठीक, तो ये अगर मेरे भाई t बराबर 0 था तो ये टाइम कितना होगा, t0 टाइम कितना होगा, स्टॉपिंग डिस्टेंस हमने निकाल लिया था, ठीक, मैं सीधा पूछना चाह रहा हूं रेस्ट पे कब आएगा अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो एक ही लाइन आंसर लिखो। बोले क्या, बोले सर जी देखो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, बोले सर एवरेज वेलोसिटी होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बटे 2, मैंने ठीक है भाई साहब, और वैसे क्या होता है सर टोटल डिस्प्लेसमेंट बटे टोटल टाइम, सीधा 60 से 2 बार मार t बराबर निकल के आ जाएगा 4 सेकंड। बोलो 4 सेकंड, सर इतना सोच नहीं पाते, सोचना पड़ेगा, इसलिए तो मैं आया हूं यहां पर, ठीक है, सोचना पड़ेगा, ठीक है, ये नहीं कि फार्मूला रट रहे हो, तो ठीक, तो ये चीज आई थिंक बढ़िया है, ठीक है, ये बुरी चीज नहीं है, ठीक है, कि अगर आप जो है डायरेक्टली निकालना चाहो तो आप यहां से डायरेक्टली निकाल सकते हो, ठीक है। अब एक बच्चे ने सवाल पूछा कि सर इसमें इनफाइनाइट आंसर कैसे होगा, ये इनफाइनाइट कैसे आया है, मैंने कहा इनफाइनाइट कैसे आया, ठीक, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मान ले ट्रेन बिल्कुल इसके करीब पहुंच गई, ठीक है, मान लें इनके बीच की दूरी है 5 मीटर, भाई 5 मीटर रह गई, ठीक है 5 मीटर रह गई, और सपोज चिड़िया इधर जा रही है, तो चिड़िया एक बार छूगी, उन्हें से एक बार छूगी, छू के भी ट्रेन उधर चिड़िया उधर वापस आएगी, उन्हें से वापस आएगी, ठीक है। तो एक मोमेंट ऐसा जरूर आएगा कि भाई साहब चिड़िया इधर जा रही है और ये वाली ट्रेन और करीब आ गई है, लाइक दिस, मतलब ये गैप तेरा जो है कहीं ना कहीं ये गैप मान के चल 1 मीटर रह गया, ठीक है सर। अब चिड़िया क्या करेगी, फिर इस पे टकराएगी और इसे टकरा के फिर वापस आएगी, तो जब फिर वापस आएगी तो फिर ट्रेन से मिलेगी, भैया फिर ट्रेन से मिलेगी, ले भाई फिर ट्रेन से मिलेगी, और ट्रेन से मिली फिर इधर जा रही है, अब इनके बीच का गैप कितना रह गया होगा, मान ले भैया 50 सेंटीमीटर रह गया। अरे बात सुन, ठीक है सर, अब क्या हुई, ये चिड़िया से टकराई, मैंने ठीक है चिड़िया से टकराई, चिड़िया उससे टकरा के जब वापस ट्रेन से मिलेगी तो गैप कुछ ना कुछ तो बचा होगा ना, कितना रह गया होगा, 1/50 सेंटीमीटर रह गया होगा, ये ले ये और करीब आ गया होगा। आप इस मैथ्स पे बात करो, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर मैं छोटा सा सवाल लूं, मैं कहूं कि एक संख्या अभी 10 है और हर एक सेकंड में वो आधी होती जा रही है, तो बताओ कब जीरो होगी, कभी जीरो नहीं होगी, इनफाइनाइट टाइम पे जीरो होगी। आप समझ लो, ये संख्या आप तेरे पास 10 रुपए, कल तेरे पास 10.2 है, परसों तेरे पास 10.4 है, तो कब जीरो होगा भाई, कभी नहीं होगा यार, कभी नहीं होगा जीरो। दिस इज द मैजिक ऑफ मैथमेटिक्स। आप समझ लो, ये संख्या कुछ ना कुछ वैल्यू देगी आपको, कुछ ना कुछ देगी। तू कहेगा सर एक टाइम ऐसे भी तो आएगा ना सर 2 की पावर 50 लाख हो जाएगा, मतलब बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहा है। तो उसके बाद 10 बटे 2 की पावर 50 लाख हो जाएगा, 50 लाख हो जाएगा, नंबर रुकेगा नहीं, नंबर चलता जाएगा। तो वही से पैटर्न तो यहां पर चल रहा है, अगर तुझे फील ले पा रहा हो कि अभी इनके बीच का पॉइंट 1/50 सेंटीमीटर, ठीक है भैया, चिड़िया अभी भी यहीं पर है, वो फटाक से जाएगी फिर टकराएगी वापस आएगी, तो हो सकता है कि तब तक ये ट्रॉली कुछ चल रही हो और तब तक इनके बीच का कितना रह गया, चिड़िया ने फिर छुआ होगा इसको, फिर छुआ होगा, बोले कब छुआ होगा, बोले सर जब इनके बीच का 1/500 रह गया होगा सेंटीमीटर, चिड़िया फिर गई, ट्रेन फिर आई, इतनी देर में फिर मैथ्स में बात कर, गणित को देख, चिड़िया फिर उसको छू रही है, ठीक, तब तक ये कुछ और करीब चला गया होगा, हो सकता है तब तक जो है इनके बीच का कितना रह गया हो, 10 गुना कम हो गया, चिड़िया फिर जाकर छू के आएगी, ठीक, तो फिर और कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/50,000 हो जाएगा, 50 लाख हो जाएगा, अबे मिलीमीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा, मिलीमीटर हो जाएगा, एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, 10 टू 50 हो जाएगा, लेकिन मैथ्स के हिसाब से जीरो नहीं होगा। पॉइंट समझ में क्या कहना चाह रहा हूं, अरे बात सुन, तो इसका मतलब मैथ्स के हिसाब से जीरो तो होगा बहुत देर के बाद, लेकिन मेरा पॉइंट तब तक चिड़िया कितने कोलिजन कर चुकी होगी, इनफाइनाइट कोलिजन कर चुकी होगी, क्लियर है। चल खैर, आज के बाद इस तरह के सवाल दिखेगा तो कभी नहीं दिखाएगा, क्या मैं आगे बढ़ूं, ठीक है, क्या इसकी लैंग्वेज दिखानी है क्या सवाल की है, मैं इसकी लैंग्वेज लिख देता हूं पीछे, ठीक है, मैं लैंग्वेज लिख देता हूं, क्वेश्चन, ए ट्रेन इज मूविंग विद स्पीड विद वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड along east as shown in diagram, ठीक है भाई साहब, ओके। नेक्स्ट, ड्राइवर अप्लाई ब्रेक, ड्राइवर सी ए बॉल एट ए डिस्टेंस 500 मीटर फ्रॉम ट्रेन एंड ही अप्लाई ब्रेक सच दैट एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन इज कांस्टेंट, ठीक है। व्हेन ड्राइवर अप्लाई ब्रेक, जब ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई किया एट टी बराबर 0, ठीक है, जब ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई किया टी बराबर 0, ए बर्ड स्टार्ट फ्लाइंग फ्रॉम ball towards the train and she touches the train and return back to ball, ठीक है, and touches the ball and again return back to train, ठीक है, again return back to train. This chuan chuai happen till
ट्रेन कम्स टू एट रेस्ट जस्ट एट पॉल। बस जाके भिड़ गई उससे। ठीक है फाइन। डिस्टेंस ट्रेवल बाई वर्ड, डिस्टेंस ट्रेवल बाई। ठीक है, वो कह रहा चिड़िया क्यों, चिड़िया भी तो बोल सकते हैं ना बेटा, बिल्कुल ना, क्योंकि चिड़िया बहुत खूबसूरत होती है। चिड़िया लिखोगे तो सवाल ही नहीं पढ़ोगे, फिर तो सवाल करोगे नहीं, चिड़िया के नाम से तुम सवाल कर भी लोगे। ठीक है ठीक है, जल्दी नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और मुझे नहीं पता कि सवाल आपको समझ में नहीं आया या नहीं, ऐसे में एक सवाल और दूंगा अभी, और आपको 20 सेकंड के अंदर उसका आंसर देना पड़ेगा, 20 सेकंड के अंदर।